हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान सरकार है वो अपने राजस्थान के जो किसान है उनके लिए जो डीके अनुदान योजना लेके आई है उसके अंदर क्या बदलाव किया सरकार ने और किस तरह से जो राजस्थान सरकार का किसान है और किस तरह से जो राजस्थान का किसान है वो डीके अनुदान योजना का फायदा ले सकता है। इन सारे टॉपिक्स पे आज अपन बात करने वाले हैं और किस तरह से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और फाइनली उसको जो बेनिफिट्स है अनुदान योजना का वो किस तरह से मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल अपन स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सिंपली क्या है कि राजस्थान सरकार ने पहले जो फायदा देती थी डीके अनुदान योजना का वो था कि जो लागत मूल्य था उसका 50% देती थी और हाईएस्ट अमाउंट जो था वो 2 लाख रुपए था। पर अब उसको कुछ बदलाव किया गया, उसके तहत आपकी जो लागत मूल्य का 75% अमाउंट है वो अब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देगी और हाईएस्ट अमाउंट उसको 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप एक ई मित्र धारक है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और अगर आप एक किसान है तो आपको इस वीडियो के तहत पूरी डिटेल पता चल जाएगी, जिसके तहत आप अपने किसी भी नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाके अपना जो डीके अनुदान योजना है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास कम से कम 0.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए, कम से कम उससे ज्यादा जितनी भी हो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर आप उसके पात्रता की बात की जाए तो जमीन के अलावा आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो अब अपन डिटेल में इसकी बात करते हैं, टाइम ज्यादा ना लेते हुए अपन वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना जो अप्लाई करना है ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद आपको कहां पे इस आवेदन को जमा करवाना और किस तरह से इसका जो बेनिफिट आपको लेना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। डीके अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई मित्र पर लॉगिन करना है। वहां से आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एंटर करना है एग्रीकल्चर से। तो जैसे ही आप एग्रीकल्चर एंटर करेंगे तो आपको देखिए डिग्गी पर कृषि सब्सिडी का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इसको सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाने के लिए आपसे पॉपअप आएगा जिसको आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो ऑफिशियल पेज है वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करने के लिए भामाशाह कार्ड नंबर लगा सकते हैं या जन आधार नंबर लगा सकते हैं। तो यहाँ जन आधार नंबर लगाने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके जो जन आधार कार्ड में जितने कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जिसके नाम से आपको सब्सिडी लेनी है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे ओके करना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे ओके करेंगे तो आपके जो जन आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसमें एक 6 नंबर का ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी ओके करते हैं तो उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे ओके करना है। तो इसके बाद आपकी जो जन आधार के अंदर डिटेल थी आपके पर्सनल वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसको आपको क्रॉस चेक करना है। उसके बाद जो उसका कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पे लिंक करके वेरीफाई करना है। तो सिंपली इसको ओके करेंगे तो जो जिस कैंडिडेट के नाम से आप लेना चाहते हैं सब्सिडी उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करके वेरीफाई करेंगे तो आपका जो वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में ओके करना है। तो जैसे ही आप ये ओके करते हैं तो आपके साथ में एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपकी जो सब्सिडी लेने वाले पर्सन है उसकी बैंक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक्ड रहेगी। अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं बैंक डिटेल को तो सबसे पहले आपको अपने जन आधार कार्ड में या आधार कार्ड के अंदर आपका जो बैंक डिटेल है चेंज करवाना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सब्सिडी का बेनिफिट आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो सिंपली इसको क्रॉस चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। इसके बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन करने वाले के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपके सामने हिंदी के अंदर लिखे हुए अच्छे से आ जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शन को अपने को क्लियरली अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इसके हिसाब से अप्लाई करेंगे तो अपने को आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी डिग्गी की जो पानी की कैपेसिटी है कम से कम 4 लाख लीटर की होनी चाहिए। इसी तरह से आवेदन करने से मतलब डिग्गी का निर्माण करने से पूर्व ही इसका आवेदन किया हुआ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको नीचे कंसेंट पे टिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्गी का। तो यहाँ पे उसके ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाएगी जिस कैंडिडेट के नाम से आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल सबमिट करनी है।
अगर आपकी एड्रेस डिटेल आपके आधार कार्ड के डिटेल है वो सेम है, अगर खेत की जहाँ डिग्गी बना रहे हैं तो उसको सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर से यस करना है। अगर अलग अलग है तो नीचे इसको नो सेलेक्ट करके नीचे आपकी डिटेल डालनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपकी आधार कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे एडिशनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, वो अगर आपका कोई अलग से एड्रेस यहाँ मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ एडिशनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन में कर सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। जहाँ रेड डॉट लिखे वो कॉलम आपको कंपलसरी यहाँ पे फिलअप, आपका जो खाता नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। उसी के साथ में आपसे खसरा नंबर का भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको खसरा नंबर भरना है। ये खसरा नंबर और खाता नंबर आप जब पटवारी से आपकी जमाबंदी लेते हैं तो उसके अंदर आपका मेंशन किया होता है, तो वहाँ से देख के इसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही आपका खाता नंबर और खसरा नंबर एंटर करते हैं उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आपको देखिए आप सिलेक्ट बी कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है एक बड़े किसान हो या लघु किसान हो या ओदर्स हो, जो भी आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करनी है। तो आप अपने हिसाब से आपकी डिटेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो डिग्गी है वो किस तरह की डिग्गी है, आपको पक्की डिग्गी बनानी है या प्लास्टिक लाइनिंग वाली बनानी है। तो आपको जो भी डिग्गी बनानी है उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डिग्गी की जो वाटर की कैपेसिटी स्टोरेज की वो कितनी है। तो आपको कम से कम 4 लाख लीटर की जो है वो बनानी रहेगी और उसके अंदर 400 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना ज़रूरी है। 4 लाख से कम का डिग्गी के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, ज़्यादा है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो जो भी आपकी डिग्गी का आवेदन है उसके हिसाब से आपको कैपेसिटी के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपके पास फुहारा सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको खरीदना रहेगा, क्योंकि डिग्गी के जो आवेदन के टाइम वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होने कंपलसरी है। अगर नहीं है तो अभी इसको नो कर सकते हैं, उस टाइम आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास में वर्किंग कंडीशन के अंदर पंप सेट अवेलेबल है या नहीं है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको नो कर दीजिए, बट आपका जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये आपके पास होने कंपलसरी है, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटेस्टेड करने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जमाबंदी आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, स्कैन कॉपी, ठीक है। और जमाबंदी उसी के नाम से रहेगी जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं, ज़मीन उसी के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको जमाबंदी की स्कैन कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। जमाबंदी अपलोड वही होगी जो कि आपकी जो पटवारी है उससे वेरीफाई की हुई होगी, अटेस्टेड की हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में आपका जो नक्शा है और खसरा नंबर की जो लिस्ट है वो भी आपको पटवारी से अटेस्टेड करवा के यहाँ से आपको इसको अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर बता देता हूँ कि जहाँ रेड डॉट लिखा है वो कंपलसरी अपलोड करवानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेल्फ को और उसके बाद अपलोड कर दीजिए। इसका नीचे सिंपली अपने को 2 कंसेंट डिक्लेरेशन रहेगा, उसको ओके करके सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो अपने सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जिसको आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सिंपली इसको ई मित्र पे चले जाएंगे अपने यहाँ से डेस्कटॉप पे, और वहाँ से इसका एक ट्रांजैक्शन रहेगा 50 रुपये का। तो आपको सिंपली इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम से इसका ट्रांजैक्शन कर देना है 50 रुपये का, और इसकी जो रसीद का प्रिंट निकाल के आपको अपने पास रखना है किसान को, और किसान अगर आप ई मित्र चालक है तो उस किसान को दे दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टेटस से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अभी ये पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद अलावा अपन कुछ चीज़ और देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल में अपन जाएंगे, वहाँ से भी इसको ओपन करके यहाँ इसकी जो डिटेल है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूचर भविष्य में आपको कभी भी अपने जो खाता संख्या है, जमाबंदी है, पटवारी से अटेस्टेड करवाई हुई उनकी जो अगर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो व्यू डिटेल में जाकर आपको खसरा वेरीफाइड बाय पटवारी या जमाबंदी है वो यहाँ से व्यू पेज पर इमेज पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे ई मित्र से डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद में आपको जो आपकी खेत की जमाबंदी है, जमीन की जमाबंदी है, उसके साथ में आपको जमीन का जो नक्शा है उसको लेके आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ में ई मित्र से आपको एक ऑफलाइन का फॉर्म भी दिया जाएगा। उसको फिलअप करके आपके संबंधित नजदीकी जो जिला कृषि अधिकारी है, जिला कृषि विभाग है, वहां पे उसको जमा करवाना रहेगा। और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वहां पे आपके नजदीकी जो ग्राम सेवक है आप उनसे एक बार मिल लीजिए या आप उनसे बात कर लीजिए और उनको आप बता दीजिए कि हमने इस तरह से इसका ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। आवेदन करने के बाद वो आपको बता देगा कि किस तरह से आगे का प्रोसेस होता है
और आपको ये आवेदन करने के बाद में ये जो जिला नजदीकी जिला कृषि अधिकारी है वहां पे ये फाइल 30 दिन के अंदर आपको जमा करवानी रहेगी। अगर आपने आज इसका आवेदन किया तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर इसको आपको वहां जमा करवाना रहेगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसका फायदा ले सकते हैं और वहां से आपके जो गवर्नमेंट के जो जिला कृषि अधिकारी है वो आपकी जमीन पे आके विजिट करेंगे, उसका मुआयना करेंगे, उसके बाद में ही फाइनली आपको जो आपके सब्सिडी की अमाउंट है वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे खास बात, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने नजदीकी या अपने संबंधित जो किसान हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत।